आज मैं एक ऐसे सच की बात करने जा रहा हूँ जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। एक ऐसा सच जो चमकते पोस्टर्स में नहीं दिखता, जो अखबारों के बड़े विज्ञापनों में नहीं लिखा होता और जो सफलता की कहानियों के शोर में दब जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग्स माफिया की, एक ऐसे सिस्टम की जो एजुकेशन के नाम पर खड़ा हुआ लेकिन धीरे धीरे सपनों का व्यापार बनता चला गया। हर साल देश के लाखों माता पिता एक सपना देखते हैं। कोई चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि उसकी बेटी इंजीनियर बने, तो किसी की ख्वाहिश अपने बच्चे को यूपीएससी में सिलेक्ट होते हुए देखना है। इन सपनों के साथ वो अपने बच्चे का हाथ थामकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यहाँ सफलता की गारंटी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या सिर्फ सपनों को बेचने का एक प्लान बिजनेस। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एजुकेशन देने वाली जगह नहीं रहे, बल्कि ये एक मेगा इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में फैल चुका है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, जयपुर, इंदौर, ग्वालियर, हर सिटी एक कोचिंग हब में बदल चुकी है। हर जगह वही सीन, टॉपर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स, ऑल इंडिया रैंक के होर्डिंग्स और यहीं से सिलेक्शन हुआ का दावा। लेकिन जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि ये पोस्टर्स सिर्फ 1% सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की कहानी बताते हैं। बाकी 99% स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनकी असफलता सब चुपचाप दबा दी जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो उसका नाम हर जगह दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर्स, बैनर्स, टीवी और इंटरनेट पर सिर्फ उसके बारे में बात होती है। लेकिन जो हजारों स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनका कोई जिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि असफलता बिकती नहीं है, और जहां बात बिजनेस की हो तो वहां वही दिखाया जाता है जो बिक सके। कोचिंग माफिया का सबसे बड़ा हथियार है डर। पेरेंट्स के अंदर ये डर पैदा कर दिया जाता है कि अगर कोचिंग नहीं करवाई तो बच्चा पीछे रह जाएगा। स्टूडेंट्स को डर, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर जगह कंपैरिजन। देखो, शर्मा जी का बेटा आईआईटी में है, पड़ोसी की बेटी मेडिकल में चली गई, और इसी डर के सहारे लाखों रुपए की फीस वसूल ली जाती है। और जब कोई सवाल करता है क्या सिलेक्शन की गारंटी है, तो जवाब मिलता है ये तो स्टूडेंट्स की मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन फीस लेते समय यह बात साफ साफ नहीं कही जाती। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को वास्तव में स्टूडेंट्स ही मानते हैं या सिर्फ कस्टमर? एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स और एक टीचर, और तेजी से सिलेबस पूरा कराने की होड़। जो समझ पाया ठीक, और जो नहीं समझ पाया उससे कमजोर मान लिया जाता है। न तो हर स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश, न उसकी मेंटल कंडीशन की कोई परवाह। बस एक ही बात, कंपटीशन बहुत टफ है। प्रेशर में जीता बचपन, सुबह से शाम तक क्लासेस, रात भर स्टडी का प्रेशर। मोबाइल छोड़ो, गेम्स भूल जाओ, दोस्ती और शौक त्याग दो। पूरी लाइफ एक ही गोल में सिमट जाती है, सिलेक्शन। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिग्रेट, डर, डिप्रेशन और कई बार जिंदगी से हार मान लेने का ख्याल। ये कल्पना नहीं, हकीकत है। कोटा को एजुकेशन का सेंटर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह एक रैंक फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ स्टूडेंट्स इंसान नहीं बल्कि फिगर्स बन जाते हैं। जो रैंक लाता है वो सक्सेस सिंबल बन जाता है, जो नहीं लाता उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। क्या कभी किसी विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स मानसिक रूप से टूट गए? नहीं, क्योंकि वे विज्ञापन की सामग्री नहीं होते। और आज हर सिटी कोटा बनती जा रही है। कोचिंग माफिया को पेरेंट्स की मजबूरी भी समझना जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है, उन्होंने भी स्ट्रगल फेस किया है, इनसिक्योरिटी झेली है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा वही सब झेले। इसी डर में वो अपनी सेविंग्स खत्म कर देते हैं, कभी कभी तो लोन, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं। और कोचिंग माफिया उनकी इसी मजबूरी को अपॉर्चुनिटी बना लेता है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का उद्देश्य सच में एजुकेशन देना होता तो क्लासेस का साइज लिमिटेड होता, हर स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस मिलता,
स्टूडेंट्स को ऑप्शनल करियर के बारे में बताया जाता, फेल्यूर को अपमान नहीं बनाया जाता। लेकिन आज प्रायोरिटी क्या है? रैंक, टर्नओवर, एक्सपेंशन और ब्रांड वैल्यू, और एजुकेशन धीरे धीरे दूसरे स्थान पर चली गई। हर बच्चा अलग होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई कॉमर्स में, कोई गेम्स में, तो कोई बिजनेस में। लेकिन सिस्टम कहता है एक ही रास्ता है, जो उस रास्ते पर नहीं चला उसे एवरेज का तमगा दे दिया जाता है, और यहीं कई सपने चुपचाप टूट जाते हैं। ये वीडियो कोचिंग्स के अगेंस्ट नहीं है। कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन उसे कंपलसरी बनाना खतरनाक है। कोचिंग ऑप्शनल हो, प्रेशर नहीं। करियर केवल IIT, मेडिकल और UPSC नहीं। फेल्यूर का मतलब अंत नहीं, सिर्फ एक लर्निंग है। और स्टूडेंट कोई मशीन नहीं, इंसान है। माता पिता को भी सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, और इंस्टीट्यूट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। सक्सेस का मतलब सिर्फ रैंक नहीं होती। सक्सेस का सही मतलब है मेंटल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्किल्स और बैलेंस लाइफ। अगर कोई स्टूडेंट खुद से खुश नहीं है तो वो सफल हो ही नहीं सकता। आज सवाल ये नहीं है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि हम सपनों को समझ रहे हैं या उन्हें बेच रहे हैं। सोचिए, समझिए और निर्णय विवेक से लीजिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य जिंदगी बनाना है, तोड़ना नहीं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।